अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, अपने अपने घरों में। आस्ता आस्ता हब्स और जो ह्यूमिडिटी है वो उसी तरह वापस आ गई है। बस एक दो दिन की जो बारिश होती है उससे मौसम अच्छा हो जाता है एंड अगेन इट स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन। सो आज सैटरडे है और सैटरडे वाले दिन मैं आपके साथ होती हूँ रात को 9 से 10:30 बजे तक। इसमें आपकी कॉल्स होती हैं, कुकिंग होती है और साथ साथ आप लोगों से गपशप और हमारे मेहमान भी। तो सबसे पहले आज के जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करा दूं। आज हमारे साथ होंगी मिस सबीन नाज, जो कि मास्टर स्टोरी टेलर हैं और एजुकेशन इनोवेटर हैं। साथ में आज सनम मारवी और मारिया रज़ा का म्यूज़िक यानी मौसीकी का वीडियो है, वो आपके सामने वो आपको दिखाएंगे और आप लोग कॉल करके बता सकेंगे कि आप लोगों की नेक्स्ट वीक की जो कोई आपकी फरमाइशें हैं। वैसे तो मैंने लिखी हुई हैं लेकिन कोई हैं तो आप ज़रूर बता सकते हैं। आज आपसे सोशल मीडिया के हवाले से भी बता दूं कि सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर सकते हैं मिशी खान ऑफिशियल 2, जो कि मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। उसके अलावा ट्विटर अगर आप यूज़ करते हैं, जो एक्स है अब, उस पर मिशी खान @मिशलिशियस। और साथ में हमारा जो ये शो है इसका जो पेज है ऑन फेसबुक, दैट इज़ द मिशी खान शो, तो उस पर भी आप जा सकते हैं। और साथ में और क्या है, टिकटॉक पे आप जा सकते हैं मिशी खान ऑफिशियल। एंड यूट्यूब का जो मेरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें, दैट इज़ ऑल्सो मिशी खान ऑफिशियल। K2 TV के जो हमारे हैं डिफरेंट हैंडल्स हैं, वो फेसबुक पे है K2 TV, उस पर आप जाके फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी KAY2 TV है, उसको फॉलो कर लें। और साथ में हमारा जो ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब का, उस पर सारे जो हमारे नेटवर्क के शोज़ हैं वो वहाँ पे अपलोडेड है, दैट इज़ ऑल्सो KAY2 TV। आप करेंगे टाइप करेंगे तो आप वहाँ पे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आ जाते हैं नाज़रीन महंगाई की सूरत हाल पे। महंगाई की सूरत हाल काफ़ी अलार्मिंग है। उसकी वजह यह है कि 1.5 लीटर अब आपको टेट्रा पैक का जो दूध है वो 500 से ऊपर तजावज़ कर गया है। साथ में 1 लीटर जो है वो पहले 180 का था, फिर 250 का हुआ, अब वो 300 से ऊपर है। सो अगर आप जो ये दूसरे खुले दूध हैं वो आप लेते हैं तो वो मुझे लगता है कि अनटिल अनलेस आपका जो दूध वाला है वो आपका कोई बहुत पुराना या वो अच्छा हाइजीनिक दूध फराम करता है तो वो तो ठीक है। लेकिन इस सूरत हाल में अगर आप रैंडमली कहीं से दूध लेते हैं, खुला दूध लेते हैं, तो उसमें भी बीमारी के और जरासीम का पूरा एक आप मतलब जरासीम खरीद रहे हैं बेसिकली। सो प्लीज़ बी केयरफुल। अगर आप दूध चाय के लिए भी इस्तेमाल करते हैं तो उसको एटलीस्ट 20 मिनट या 10 मिनट बॉईल करना बहुत ज़रूरी है अगर आप खुला दूध लेते हैं। बाकी महंगाई तो बढ़ती जा रही है। 24 जुलाई से जो बिजली के नर्ख हैं वो भी 20% जो है बढ़ जाएंगे। लेकिन कुछ और अब आप जब आप कॉल करते हैं तो आगे से एक जो है टोन बजती है, उस पर एक मैसेज आता है जिसमें बिजली के हवाले से जो है वो आपको बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 200 यूनिट या 300 यूनिट या पता नहीं क्या उससे कम होगा तो गवर्नमेंट जो है वो ब्ला ब्ला जो भी वो कहना चाह रहे हैं, तो अगर उससे पहले एक फ़ोन उठा लिया तो वो मैसेज आपका मिस हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि देर से फ़ोन उठाएं ताकि आप पूरा मैसेज वो सुन लें और उस पर यकीन भी कर लें कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। सो महंगाई के हवाले से आई डोंट हैव अ लॉट टू से। थोड़ा सा क्या कहूँ मैं, कहाँ पे बचत करें आप। अब आप बचत कर ही नहीं सकते बिकॉज आपके पास बचेंगे पैसे तो आप बचत करेंगे। सो वो सेविंग का जो टाइम था वो किसी थोड़े सेव किया करें, अपनी इनकम में से इतने खर्च करें, इतने सेव करें और इतने फलाना करें। लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि जब तक गर्मियाँ हैं तो तब तक हमें ज़ाहिर है अब इतनी हब्स होती है कि एयर कंडीशन चलाना जो है वो मैंडेटरी हो गया। सो आई होप थिंग्स गेट बेटर और आपको मुबारक हो सबको। एक चीज़ ख़त्म होती है और उस पर मुबारकें हम एक दूसरे को दे रहे होते हैं, अभी मुबारक दे ही रहे होते हैं कि दूसरी जगह पे पकड़ लिया जाता है। तो अभी मुबारक दी है, उसके बाद कुछ और हो गया। तो मुबारक देने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो जो होती है वो वहीं आके खलो गई। वो जो एक मिसाल है ना, ये ओथे ही खलो गई, बस ये हुआ है। तो आज जो है ज़बरदस्त से क्योंकि माहे क्या कहते हैं, आई एम सॉरी नाज़रीन, मेरा बिल्कुल एकदम से ब्लैक आउट हो गया था।
माह मुहर्रम है, माफ़ कीजिएगा, तो उसमें मैंने कल आपसे कहा था कि बहुत सारे लोग जो है नज़र व न्याज देते हैं, तो कोशिश करें अच्छी चीज़, अच्छा, बेशक अगर आपकी जेब जो है वो इजाज़त ज़्यादा नहीं दे रही, लेकिन ये जो आज मैं आपको बताऊंगी न्याज का जो एक रेसिपी है, ये आप आसानी से जो है आसानी से बना सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, 1 किलो चावल हैं, ये हमने भिगो लिए हैं, और चने वाले चावल, यानी काबली चने वाले जो चावल हैं, ये काबली चने आप अच्छी तरीके से ओवरनाइट सोक कर लें या सारी रात जो है उसको भिगो लें, और उसके बाद आप इसको अच्छी तरह बॉईल करेंगे। और अगर आपने और नरम करने हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा डाल लें। ये है साबुत गरम मसाला है, ये देख लें, साबुत गरम मसाले में सारी चीज़ें जो है वो शामिल हैं। 2 अदद प्याज हैं और लहसुन अदरक कुटा हुआ जो कि 2 से 3 टेबल स्पून है। हस्बे ज़ायका नमक डलेगा और 1 कप के बराबर इसमें तेल डलेगा। साथ में आप इसमें ज़रूर हरी मिर्चें ज़रूर शामिल कर लें। हरी मिर्चों से ये होता है कि एक फ्लेवर आ जाता है, और आप इनको डब्बों में बंद करके जो है वो लोगों में तकसीम कर सकते हैं। दही जो है, दही इसलिए है कि दही का रायता बन जाएगा। रायता अगर आपने सब्जियों वाला नहीं बनाना तो कुछ नहीं, आप इसके अंदर खाली जो दही है इधर आ जाते हैं ना, हो क्या रहा है भाई, व्हाट इज़ इट जो दही है इसको अच्छी तरह फेंट लें। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च और सफ़ेद साबुत ज़ीरा डाल के विदाउट सब्जियों के भी आप छोटे छोटे जो पैकेट है वो बना लें। साथ में एक डब्बा दें, साथ में एक डिस्पोजेबल स्पून ज़रूर दें उसमें बैग में डाल के, और साथ में एक ये थैली या छोटा जो कंटेनर होता है उसमें आपने रायता डाल के, ताकि जो भी खाए उसको थैली में अगर आप देते हैं बगैर चमचे के तो फिर कैसे खाएंगे, चम्मच से ही खाना पड़ता है। बहुत कम लोग हैं जो हाथ से खाते हैं। तो आप आ जाते हैं इधर, इसका जो है रायता बन जाएगा। मैं इसमें सब्जियां डाल रही हूँ, आप अपनी बचत के हवाले से रायते में सब्जियां ना डालें, सिर्फ बेसिक इंग्रेडिएंट्स डालें जिससे ज़बरदस्त सा रायता बन जाएगा। अच्छा जी, हमने ये ऑन कर लिया, साथ में हैंड वॉश भी कर लें। अच्छा, मेरी हैंड वॉश किधर गया है? वाओ, आई फाउंड इट। हो गया नाज़रीन। और गर्मी बहुत सख्त पड़ रही है, बादल भी कुछ नज़र आ रहे थे आज मुझे, और मैं कह रही हूँ कि यार ये बादल जो है देख के अब मुझे डर लगने लगता है, क्योंकि एकदम से 3 जगहों पे पानी आ गया था नाज़रीन। कल जो मेरा दिन था, इट वाज वेरी बिजी। सो आ जाते हैं, अब अपना ये पेन लेते हैं, कॉल कर सकते हैं आप 051-410-2357 पे। सो नाज़रीन, आज पता नहीं कुछ है, इट्स समथिंग इज़ इन द एयर कि आज जो हमारा आप नया सोफ़ा देखें कितना ज़बरदस्त है, इट इज़ ब्यूटीफुल। मुझे बहुत अपना नया फर्नीचर जो है ना बहुत ही क्लासी, बहुत ही ज़बरदस्त है, और एक सपोला तार भी है ये करती हुई उसके ऊपर। अब आ जाते हैं, मैंने ऑन कर दिया इसमें, और इसमें हम 1 कप ऑयल डालेंगे सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप हमने ऑयल डाला, और इसमें डाल देंगे प्याज, लहसुन अदरक, और उसको थोड़ा सा भूनेंगे। गरम होने से पहले ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये हो गए प्याज, और साथ में लहसुन अदरक कुटा हुआ। ठंडे तेल में ही मैं डालती हूँ बिकॉज गरम गरम तेल में बहुत मेस क्रिएट होता है। सो आ जाते हैं, एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मिशी खान, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, कौन बोल रहे हैं? मिशी खान, मोहब्बत हुसैन अटक से बात कर रहा हूँ। खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, आपकी पूरी टीम को, केटू को मेरी तरफ से इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम उल हराम शरीफ मुबारक हो। बहुत बहुत आपको भी खैर मुबारक हो। अच्छा, मैं यहाँ पे नात के कुछ मिसरे सुनाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात करनी है। मैंने एक दोस्त की किताब है, तो केटू चैनल हर नए जो होते हैं ना इस तरह के शाहकारों को तो वो पेश करता ही रहता है। मेरे दोस्त हैं, उन्होंने किताब लिखी है, मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट से इनका ताल्लुक है, और मियाँ वाली की कॉलर भी हैं, आपको कॉल भी करती रहती है। हुमैरा नाम है, हमारी बहन है ना। अच्छा अच्छा, जी 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 तो जी। हमें कभी आप दावत दें। मेरा दोस्त है, असद नाम है उसका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से। उन्होंने नात शरीफ बड़ी अच्छी वो पढ़ते हैं। तो अभी तो मुहर्रम में तो आपका प्रोग्राम नहीं आएगा, क्योंकि अभी आगे रबीउल अव्वल शुरू हो रहा है। तो रबीउल अव्वल में किसी दिन आप अपनी टीम को कह दें कि हमें बुलाएं इंशाल्लाह, और हम आपके प्रोग्राम में शिरकत करके किताब की थोड़ी तकरीबी रुनुमाई करवानी है, और दूसरा वो मेरे दोस्त हैं, वो नात पढ़ेंगे आपके प्रोग्राम में। अच्छा ठीक है, अब वो हमारी टीम आपसे इंशाल्लाह राब्ता कायम कर लेगी, ठीक है ना? अभी आपने सुनानी है नात?
हैं हमारे साथ? जी अभी आपने सुनानी है नात के जी जी जी, कुछ मिसरे हैं, सिर्फ चंद मिसरे हैं। सुनाए। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जी मिशी खान, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके जो है कॉल का, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बात दरअसल ये है, कभी कभी आप बहुत हंसते खेलते हैं, बट देयर आर टाइम्स जब आप नहीं करते वैसे, और मैं रोबोट की तरह लाइफ में ज़िंदा रहने की बिल्कुल भी आदी नहीं हूँ। देयर आर डेज़ जब मैं थोड़ा सबड्यूड प्रोग्राम इसलिए भी करती हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग जो है वो उस वक्त उस मूड में नहीं होते जिसमें जनरली होते हैं। तो हर एक के मूड का और हर एक की एक सोच का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर वक्त ही हा हू करते रहना, हर बात पे हंसने लगना अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन समटाइम्स वन नीड्स टू बी काम एंड क्वाइट। तो आज वो वाला मूड है, ऊपर से ज़ुकाम है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा ना जी। लहसुन, अदरक और प्याज कुछ ऐसे हो रहे हैं कि पकने वाले हो रहे हैं, मतलब ये सुनहरे हो रहे हैं। इस वक्त मैं साबुत गरम मसाला इसमें शामिल कर दूंगी। हमारी जो बोर्ड है, मेन्यू बोर्ड, उसमें काबुली चना पुलाव है। इसका न्याज सबसे बेहतरीन है, सबसे सेहतमंद है, क्योंकि अगर आप किसी को भी खाना देते हैं, आजकल चिकन बाय द टाइम आप लेंगे पकाएंगे तो बाय द टाइम आप नज़र न्याज देने के लिए लेके जाएंगे तो उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि चिकन जो है वो जल्दी ख़राब होती है गर्मी की वजह से। तो चना पुलाव जो है ना वो नज़र न्याज के लिए सबसे बेहतरीन है। हाँ, आपने साथ में रायता ज़रूर ऑफ़र करना है, चाहे आप किसी को भी चलते फिरते दे रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और डिस्पोजेबल स्पून, चम्मच देना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी, मैं लाइबा पेशावर से। कौन? लाइबा पेशावर से। लाइबा फ्रॉम पेशावर। कैसी हैं लाइबा? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी हैं आप? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके कल फरमाइश पे बिरयानी, आई होप आपको पसंद आई। थैंक यू सो मच। कल मैंने कॉल ट्राई की थी लेकिन कॉल मिली नहीं थी। अच्छा, आई एम सो सॉरी। तो लेकिन हमने सारा शो पूरा देखा था थैंक यू। और बिरयानी वाज वेरी अमेजिंग। और कसम से मैं आपको बताऊं, बहुत ही मज़ेदार बनी थी, अच्छा अच्छा। फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। जी जी बिल्कुल। ओके ओके। तो और कुछ कहना चाहेंगी? जी, आपको इस्लामी साल बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक हो, खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट वीक या खैर है जब भी हो, मैं एक फरमाइश करना चाह रही थी। करें करें। आप किसी दिन अफगानी मंतूज बनाएं। मंतू? यस, अफगानी मंतूज। यार अफगानी तो, ये तो गिलगित बल्तिस्तान की डिश नहीं है मंतू? ये हाँ, उधर की भी है और बहुत सारे एरियाज की है, लेकिन पेशावर में हम अफगानी मंतूज के नाम से अच्छा, अफगानी मंतूज, ठीक है, ओके। जी। ज़रूर लाइबा, बाकी आपके घर में सबको बहुत बहुत सलाम, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं तैयारी कर रही हूँ रायते की। मैंने आपसे कहा कि अगर आपने बचत करनी है तो बेशक सब्जियां ना डालें, ज़ीरा, लाल मिर्च, क्या कहते हैं, काली मिर्च और नमक डाल के और सफ़ेद साबुत ज़ीरा डाल के अच्छा सा रायता बन जाता है। ये मैं इसमें हरी मिर्चें थोड़ी सी काट रही हूँ, अभी मैंने इसमें खीरा काटा है, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें हरा धनिया। अच्छा, इस टाइम पे इट इज़ द डन, ये हो गया है। इसमें मैं ब्रेक पे जाने से पहले ये काबुली चने जो है ये इसमें शामिल कर रही हूँ। ये अब ये अच्छी तरह पकेंगे। इसमें भी कुछ मसाले मैं चाहूँगी डालना, साथ साथ हरा धनिया थोड़ा सा डालेंगे ये, और हरी मिर्चें स्लिट करके ये मैंने शामिल कर दी हैं। इसको थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद अभी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे वापस आएंगे तो फिर हम चावल डालेंगे और नमक डालेंगे और पकने के लिए रख देंगे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ गए हैं।
मैंने क्या किया, क्योंकि सब्ज़ी की जो हमारी डिश है उसके अंदर बंद गोभी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा एक एडिशन कर लेते हैं, इसमें बंद गोभी डालते हैं और इसमें थोड़ा और फ्लेवर करने के लिए सारे खुश हो रहे हैं। इसमें मैं 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ, ये हमने शामिल की। और अभी इसमें मैं 2 से 2.5 टीस्पून ऐड करूँगी 1 किलो चावल के लिए, तो बिल्कुल परफेक्ट इसका रेशो आएगा नमक का, क्योंकि फीके चावल बहुत बदमज़ा लगते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया और ये आधा, क्योंकि इसमें कोई और मसाले नहीं डले, तो दैट इज़ द रीज़न। इसके अंदर मैंने ये देख लें, ये शामिल कर दिया है थोड़े से बंद गोभी, ये आधी पड़ी हुई है, ये भी डाल ही देते हैं, क्या कहते हैं, ये भी डाल ही देते हैं, अच्छे मज़ेदार बनेगा, ज्यूसी बनेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कॉलर है हमारे साथ? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं माहीन फ्रॉम रावलपिंडी। माहीन फ्रॉम रावलपिंडी, क्या हाल है माहीन, खैरियत से हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बेटा बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मेरी और पूरी आपको सलाम और वा- आपकी टीम को। वालेकुम सलाम बेटा, हम सब की तरफ से भी आपको बहुत बहुत सलाम एंड थैंक यू सो मच। सो क्या कहना चाहेंगी माहीन? बहुत अच्छी लग रही है और आपके इयरिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। सो ये बताएं, कोई चीज़ ट्राई की घर वालों ने, अम्मी ने? जी अब हम लोग वो जो आपने कल बिरयानी बनाई थी ना, टिक्का बारबेक्यू बिरयानी, वो आज हमने फिर बना ली। बनाई, कैसी बनी? अच्छी बनी है। अच्छी बनी है, अच्छी वाह है जी। ज़बरदस्त भाई, वेरी नाइस। तो आपकी कोई फरमाइश है माहीन? नहीं बस आप मेरे लिए वो बनाए ना शामी कबाब, वो चपली कबाब। हाँ, चपली कबाब बेटा लिखे हुए अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपके लिए, सही है ना? और आपके पिक के शेड बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सो ये कि बस आप अपना वीकेंड एंजॉय करो और आज का जो ये चना, काबली चना पुलाव है, ये भी ट्राई करना। ठीक है, आपकी हर रेसिपी हम ट्राई करते हैं। Thank और you. नाना की तरफ से बहुत सलाम आपको। वालेकुम सलाम, नाना जी को मेरी तरफ से भी बहुत सलाम, थैंक यू। सो क्यूट। अजीन, आज पता है मैंने बहुत ही हल्का मेकअप किया, आप लोगों को लग रहा होगा, मुझे लग रहा है पता नहीं मैंने मेकअप किया ही नहीं। अच्छा, इसमें मैं सलाद, ये जो रायते के जो सामान है, इसमें मैंने थोड़ी सी, मैं इसमें ज़ाहिर है नमक डालेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च, और मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ख़त्म हो गया लेकिन मैंने डाल दिया। अब हमने क्या करना है, इसको दही में मिक्स करते हैं विद दिस स्पून, ये लें, ये हमने दही में मिक्स करना है और फिर वापस इसमें डालेंगे, ताकि आपने जिस बोल में मिक्स करें ना, उसके बाद दूसरे बोल में शिफ्ट करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये अब देख लें, ये हमने किया, ये ज़बरदस्त हमारा साथ में रायता बन रहा है। और इसी में मैं थोड़े से एक अदर, इसमें लाल की कमी है, मतलब लाल मतलब बच्चों की नहीं, लेकिन छुरी किधर गई यार, सॉरी नाज़रीन, सामने चीज़ होती है नज़र नहीं आती। इसमें रेड जब डलेगा ना, रेड, जो कि अंबानी साहब की शुक्र है बेटे की शादी हो गई, लग रहा था कि वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया, लोगों के आगे बच्चे हो गए, लेकिन वो शादी चल रही है अभी तक। लेकिन मुबारक हो नाज़रीन, शादी हो चुकी है, इट इज़ डन एंड ओवर विथ। लेकिन मेहमान अभी तक आ रहे हैं, ये देखें, अब जब इस पर रेड गिरेगा ना, ये देखें, आय हाय 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 ये देखें, इसमें एक टमाटर शामिल कर दिया है। बस इसके अंदर अब हमने इसको डिस्प्ले पे रख देना है और चावल उसमें शामिल कर देने। एक कॉलर है, उनसे भी जल्दी से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मिशी, दिस इज माहा फ्रॉम इस्लामाबाद। कैसी हैं आप? माहम फ्रॉम इस्लामाबाद। कैसी हैं माहम, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिशी, आप बहुत 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 अमेजिंग शोज करती हैं और मैं आपको बताऊँ, मैं 2-3 दिनों से कोशिश कर रही थी कि मेरी कॉल मिल जाए, लेकिन मेरी कॉल नहीं मिल पा रही थी। तो शुक्र है, थैंक गॉड कि आज फाइनली कॉल मिल गई मेरी। नहीं, थैंक यू सो मच माहम। क्या आपको, मैं तो बहुत ही सिंपल सा शो करती हूँ, क्या आपको इतना पसंद आ गया? मैं एक बात आपको कहूँ कि कोई इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है और सारा का सारा कैसे हो सकता है। थैंक यू यार, कि मैं डिगमगा ना जाऊँ आप,
नहीं, थैंक यू। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि आपको हम ना सिर्फ केटू, इससे पहले से भी आपको सभी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान आपको जानता है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, यू आर द फेस ऑफ केटू टेलीविजन, क्योंकि जितने भी केटू पर आर्टिस्ट आए हैं आज तक, उन सबको केटू ने पहचान दी है, लेकिन बिल्कुल। आप केटू की पहचान है। नहीं। केतु आपके नाम से पहचाना जाता है, बिकॉज यू आर द स्टार ऑफ आवर कंट्री एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। माशाल्लाह से जो आप कर रही हैं सोशल इश्यूज के ऊपर, जितना आप, मैं कहती हूँ, बात करती है, आपको सोशल मीडिया पे देखा जाता है, आप कोई इशू भी हो, अक्सर आर्टिस्ट हिचकिचाते हैं, साइड पर हो जाते हैं, स्पेशली पैलेस्टीन के ऊपर जितना आप बात कर रही हैं, और स्ट्रे डॉग्स के ऊपर जो आप काम कर रही हैं, आपको मतलब मैं तो आई एम योर फॉलोअर एक्चुअली ना, तो इसलिए मुझे सारी आपकी खबरें हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आप काम कर रही हैं ये सब बहुत बहादुरी के काम हैं, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि एटलीस्ट कोई तो है जो आगे होके बात करता है, इन इश्यूज के ऊपर बोलता है। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझती हूँ कि आपकी बात है, और आप इस वजह से सबके दिलों पे राज करती हैं। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। महम, मैं गिर ना जाऊँ आज, पता है मेरे गेस्ट को बात भी करनी है, पर जब बैठी हुई है मैं बेहोश पड़ी हुई। नहीं, बस ये सारी हकीकतें हैं, दीज ऑल आर द फैक्ट्स आपके बारे में। आपको मैं बता रही हूँ कि यू आर द फेस ऑफ केटू टेलीविजन, एंड मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो जितना अमेजिंग शो आप करती हैं ना, इतना मैंने अभी तक, और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन कंपैरेटिवली किसी का भी शो मुझे इतना मज़ेदार, इतना अच्छा नहीं लगता। जो आप स्पॉन्टेनियसली बातें करती हैं, आपका जो जवाब देने का अंदाज है, एक मतलब बहुत ही ज़्यादा अपनायत आप देती हैं अपने लिसनर्स को, अपने व्यूअर्स को, देखने वालों को। तो ये सब चीज़ें आपकी हमें बहुत पसंद हैं। थैंक यू मैम, सो स्वीट ऑफ यू यार, आई रियली अप्रिशिएट। आपने आज ना ऐसा कर दिया है कि मौली तक खड़ी हो गई है। सो रही थी, वो खड़ी हो गई है। नहीं, थैंक यू सो मच यार, आई लव यू फॉर ऑल योर कॉम्प्लीमेंट्स, एंड वंस अगेन बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। अब आपने कॉल किया तो ज़रा बताएं ना, आपकी फरमाइश पे क्या बनाएं अगले हफ्ते। निशी, पहले तो मुझे एक छोटी सी टिप ये दीजिएगा कि जैसे अभी आप पुलाव बना रही हैं, बिरयानी मैं बना लेती हूँ, लेकिन पुलाव जो है ना, उसमें मेरे से हमेशा नमक कम हो जाता है। बिरयानी इसलिए अच्छी बन जाती है कि बिरयानी मसाला मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ डब्बे वाला, लेकिन पुलाव में मेरे से पता नहीं क्यों, हालांकि मेरी मामा ने बताया कि जितने चावल हो उतने चम्मच, लेकिन मेरे से पता नहीं क्यों हमेशा नमक कम पड़ जाता है। तो एक तो मुझे ये टिप दीजिएगा। दूसरा, आप कोई भी चाइनीज में जो भी इजीली आप बना सकें वो बनाइएगा, मुझे चाइनीज पसंद है। ठीक है, मैं चाइनीज आपके लिए अगले हफ्ते बनाती हूँ। मैं आपका नाम लिख लेती हूँ, फ्रॉम इस्लामाबाद। अच्छा, आपको मैं बता दूँ, ये 1 किलो चावल है और 1 किलो ही ऑलमोस्ट इसमें चने हैं। ठीक है, इसमें मैंने 2.5 टीस्पून थोड़े भर के वो डाले हैं। परफेक्ट इसका नमक आएगा, माफ कीजिएगा, परफेक्ट नमक आएगा इसका। 2.5 टीस्पून, 2.5 टीस्पून। एक सेकेंड महम, बहुत बहुत शुक्रिया महम फॉर योर लवली कॉल। इंशाल्लाह सी यू सून। बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट महम, इस्लामाबाद। इनके लिए चाइनीज़ का क्या, स्वीट एंड सावर चिकन बनाते हैं, स्वीट एंड सावर। बैठ जाओ, बैठ जाओ, सॉरी। सावर चिकन। बैठ जाओ मौली, राजा मौली, बैठ जाओ, सेट। सही नाज़रीन, गर्मी बहुत है ना। वो एक साउथ इंडियन डायरेक्टर है, टेंशन हो जाती है। चलो अच्छा नाज़रीन, अब जो है ना, ये मैंने डाल दिया टेंशन डाल दी है। ये देखें, ब्यूटीफुल, ये देखें, वाओ, डेढ़। अच्छा, आपने ये डाला ना, जो पानी है वो 1 इंच नहीं, 1 मिलीमीटर, 1 इंच, आधा इंच पानी ऊपर होना चाहिए इसमें, ये सारे सिनेरियो में। ठीक है, तो इसको अभी पकने के लिए छोड़ देते हैं। उफ नाज़रीन, आज बहुत गर्मी भी लग रही है, और ये जो मुझे ज़ुकाम हुआ है ना, इसका मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या किया जाए। खैर, अभी का जो शो है वो आप दोबारा से देख पाएंगे रात को 3 बजे और सुबह 9:30 बजे। इस वक्त आप दोबारा से देख सकते हैं रेसिपी के लिए। तो अब नाज़रीन चलते हैं, खूबसूरत सा एक कलाम। अभी नहीं, ओके, हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये पता है किसकी कमीज़ है?
अभी चेक करें कितनी ट्रेंडी कमीज है, देखें जरा। वाह, पुरानी पुरानी कमीज नहीं, गिदड़ी गिदड़ी, लेकिन मेरी बड़ी फेवरेट है। ये देखें कितना अच्छा डिजाइन है उसका, ये देखें, ये है मम्मी की। अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? दार भजन बार भजन को भी मेरा खास सलाम। नाज़ीन ने मम्मी की शर्ट है जो कि अब उनको इसलिए नहीं आती कि उनके बाजू जो है वो, तो मुझे गर्मियों में ढीले ढीले कपड़े बहुत पसंद है। मैंने कहा सबसे बेस्ट है आज जो गर्मी, और जहाँ से मैं होती भी आ रही हूँ ना, तो मैंने कहा, और ऑफ कोर्स ये जो दिन होते हैं स्पेशली मुहर्रम के शुरू के 10-15 दिन होते हैं, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा ड्रेसअप करने का और बहुत ज़्यादा ओवर वो करने का बिल्कुल मूड नहीं होता। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल कपड़े, जो रेगुलर कपड़े जो लोग घरों में पहनते हैं, वो पहन के आपके सामने अगर शो करूँगी तो क्या होगा उसमें, मतलब क्या होगा उसमें। मैंने सिर्फ ये पूछना है, क्या आप लोग बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हर वक्त जो आर्टिस्ट हैं, शायद हमने आपको आदत डाल दी है, बट ये कपड़े आप परफेक्टली फ़ाइन, कोई इसमें बुराई नहीं है कि आप हर वक्त जो है त्योहार पहले वो लगाएं। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपसे ये करनी बिफोर आपको मैं सुनाना है कि ये जो जब आप मेकअप करते हैं तो जी पहले आप प्रेप करें स्किन को। कब हम प्रेप करते थे? आज से 10-15-20 साल पहले रेगुलर डायरेक्ट लगाते थे। पहले आप वो लगाएं, क्या कहते हैं उसको, तुम लोगों को पता है? फाइनर। यार आज क्या हो गया है? पहले स्प्रे करें, फिर आप एक चीज़ लगाएं, फिर स्प्रे करें, फिर दूसरी चीज़ लगाएं, प्राइमर, सॉरी प्राइमर लगाएं, फिर यूं करें, फिर जाके बेस लगाएं, फिर उसके बाद आप पाउडर लगाएं। खुदा के वास्ते ऐसा प्लीज़ मत करें। मेकअप दिखाएं ज़रा मेरा प्लीज़। अगर आपको हल्के पड़े हुए हैं ना, ये देखें क्या मैंने नॉर्मल मेकअप है, इसमें क्या हर्ज है? कोई मैंने प्राइमर आज तक नहीं लगाया। आपकी स्किन को आप इतना ज़्यादा कवर कर देंगे कि उसको बिल्कुल सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये प्राइमर, और दूसरी बात है ये कंपनीज़ के वो तरीके होते हैं आपके पैसे खर्च करवाने के। पहले प्राइमर लगाएं, फिर स्प्रे करें, फिर फुलाना करें, फिर फाउंडेशन लगाएं, फिर पाउडर लगाएं या ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाएं। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी। बेसिक, और आपकी जो बेसिक टेक्सचर स्किन का है ना, वो आमने सामने वैसा ही दिखेगा जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो आप अदरवाइज देखते हैं। वो जो है उसमें 2-2 फिल्टर लगे हुए होते हैं। फिल्टर वाली स्किन आपकी कभी हो ही नहीं सकती। चाहे बड़े बड़े स्टार्स को आप देख लें, आमने सामने जब आप देखेंगे तो वो नेचुरल टेक्सचर, जिसमें थोड़े से पोर्स भी आपको नज़र आएंगे, थोड़े से कोई आपको अगर पिंपल है वो भी नज़र आएगा। क्लियर स्किन आपको कभी भी नहीं नज़र आएगी, वो सिर्फ फिल्टर से, वो सिर्फ आप स्क्रीन पे। तो प्लीज़ आप इतने खर्चे ना किया करें। 10,000 का प्राइमर तो 5,000 का ट्रांसलूसेंट। बेसिक अच्छा सा मेकअप किया करें, थोड़ा सा शाइनर लगा लिया करें, या वो जो आजकल मिलते हैं ग्लॉसिंग के लिए जो होता है, ग्लॉस लगा लिया। दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट। यही मैंने आपसे कहना था। चलते हैं, चल के उनका सॉन्ग सुनते हैं। उसके बाद सॉन्ग नहीं है, आई थिंक कलाम है, वो सुनते हैं, और उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट होंगे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। और हमारी ज़बरदस्त जो मेहमान हैं आज की, जिनसे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी बच्चों के हवाले से, वैसे स्टोरी टेलिंग के हवाले से। सो आज जो है हमारे साथ मौजूद हैं, मास्टर स्टोरी टेलर हैं और एजुकेशन इनोवेटर हैं, और साथ में रेमेडियल थेरेपिस्ट हैं, और साथ में डिसलेक्सिया के हवाले से भी बहुत काम कर रही हैं। तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। आपके कोई सवाल हो तो आप भी कॉल करके इनसे पूछ सकेंगे 051-410-2357 पे। मेरे साथ मौजूद हैं, और साथ में एनिमल लवर भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्ती मिस सबीन नाज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? वेरी वेल, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली वेरी फ्रेश। सो आर यू, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इधर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देने चाहिए। बेशक नाज़रीन, बहुत सारे लोग झूठे कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं, बट यू आर लुकिंग माशाल्लाह वेरी फ्रेश। थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा कलर आपने, एंड वो कहते हैं ना, आपने अपने सॉल्ट एंड पेपर जो आजकल बड़ा इन है। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डिसलेक्सिया के ऊपर बात करने से पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा कि स्टोरी टेलिंग जो है, जो एक ज़माने में होती थी, बच्चों को
स्टोरीज सुनाना अच्छी अच्छी विद अ मॉरल, यानी उसका पीछे जो एंड ऑफ द स्टोरी होती थी उसके अंदर कोई ना कोई एक लेसन, कोई एक सबक होता था, मॉरल ऑफ द स्टोरी जिसको कहें। तो मेरे अल्लाह बख्शे वालिद मुझे बहुत स्टोरीज सुनाते थे, और स्टोरी टेलिंग का बच्चों पे क्या असर होता है और उससे उनके जहन पे और उनकी जो क्रिएटिविटी है उस पर क्या असर होता है, ये आज हम बात करेंगे सबीन से। यूर अ स्टोरी टेलर। मुझे बताएं, आगे तो हम बात करेंगे डिसलेक्सिया और मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन स्टोरी टेलिंग जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कितनी ज़रूरी है मज़े के अलावा? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका सारा जो इफ़ेक्ट है वो आपकी मेंटल हेल्थ से है। ओके। और हम तो आजकल मेंटल हेल्थ पे कोई बात ही नहीं करते और उसको लोग मतलब खातिर ख्वाह में नहीं लाते जी। तो जो ये आपके न्यूरॉन्स हैं ये उनको स्पार्कल कहते हैं, बिल्कुल जैसे एकदम से आपको लाइट अप कर देता है। तो आपका क्रिएटिविटी जो है वो उसका एकदम से विंडो को ओपन हो जाती है, बिकॉज आप उनको अल्फाज दे रहे हैं और वो अल्फाज जो फिर आप इमेजिनेशन में ले जाते हैं और एंड बियॉन्ड। तो वो जो आपका एक स्टोरी टेलिंग का जो टाइम है, स्पेशली अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ करें, तो वो लव ऑफ बुक्स भी है एंड रीडिंग भी है, जिससे हम आजकल दूर हो चुके हैं। और उसकी वजह से आपकी जो कहते हैं ना एक सोशल इंटेलेक्चुअल है, जो आप चीज़ों को देखते हैं, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, मतलब गपशप लगाने का भी नाज़रीन एक आर्ट होता है। हाँ। जो कि अब सॉरी आपकी बात कट रही है, जब बच्चों के साथ भी बैठे हैं आप या बड़ों के साथ भी, इतनी बोरिंग उनकी बातें होती हैं कि आप कहते हैं यार कब उठें और कब घर जाएं। एग्जैक्टली। उससे स्टोरी टेलिंग से वो चीज़ एनहांस होती है, आई फील। बिल्कुल। और आप बहुत सारी बातें जो आप, अगर हम बच्चों से सिंपल कहें कि चलो आओ पढ़ने बैठते हैं या आओ नमाज पढ़ें, बच्चे फ़ौरन कहेंगे आप हमारा दिल नहीं चाह रहा, हम नहीं अभी करें। लेकिन आप यही चीज़ स्टोरी टेलिंग में उनके दिमाग में इम्प्रिंट कर देते हैं, कहते हैं ना तहत शऊर में आप डाल देते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको बिल्कुल इम्प्रिंट कर देते हैं, बड़े ही प्यार से, सॉफ्टली, और जो हम ये नहीं समझते। अगर आप देखें जो गोरों के कार्टून्स हैं वो सब्लिमिनल मैसेजेस किस तरीके से हमें पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम लोग उस पर काम नहीं कर रहे। और बहुत सारी चीज़ें हम स्टोरी में प्यार प्यार से बहुत ही सॉफ्टली इतने ज़्यादा बड़े मैसेजेस दे देते थे हमारे बड़े बूढ़े, जो अब हम शायद मिस कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ फ़ोन होता है या वो देखिए फ़ोन में से देख के आपकी दिमाग में नहीं ग्रास्प होता, या पढ़ने से होगा या सुनने से होगा। एग्जैक्टली। ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। सॉरी आपकी बात करती है, एक कॉल ले लें। जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद अहमद बात कर रहा हूँ बेटे, इस्लामाबाद से। मोहम्मद अहमद साहब फ्रॉम इस्लामाबाद। कैसे हैं मोहम्मद अहमद साहब, आप खैरियत से हैं? बस बेटा जी, वो थोड़ी देर पहले महम की कॉल आई थी आपको। जी जी। वो बेटे 100% दिल की बात कर रही थी आपसे, जैसे आप 100% दिल की बात करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सर। बस मैं 100% उसकी बातों को ना एंडोर्स करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। तो मैंने घर में आपका नाम रखा हुआ है, ये मेरा मलंग बेटा है। क्या? मलंग बेटा है, मलंग बेटा यानी सादा इंसान है। कोई इसमें बनावट नहीं है, जो दिल में बात होती वही कहता है। थैंक यू सर, थैंक और यू। किसी से डरता वरता नहीं है। हाँ, बस ये पता नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे, ये जो इंसान अल्लाह से डरता है ना, वो किसी से नहीं डरता। बेशक बेशक सर, बस बिल्कुल। बस बेटे, इस बात को अपने पल्ले बांध ले कि जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। बेशक सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बड़ी ढंग से बात करते हैं, मैं समझ रहा होता हूँ सारा कुछ। थैंक यू सर। अच्छा, मैं सोच रही थी मैं कैमरा ही मुझे समझ रहा होता है, लेकिन मुझे आज लगा कि कुछ बातें पहुंच रही हैं लोगों तक। बस नहीं बेटे, पहुंचती हैं। जो दिल से निकली हुई बात होती है ना, वो जाकर सीधी दिल में लगती है। जो बनावटी बात होती है ना, मुनाफिकत वाली जी, वो असर नहीं रखती। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह बेटे आपको बहुत बहुत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। ठीक है, बाकी तो जितनी अल्लाह ने उम्र लिखी हुई है उतनी है। बेशक, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर, कोई आपकी फरमाइश है तो बताएं।
मेरी बेटे बस सिर्फ यही फरमाइश है कि गरीब का बहुत ख्याल करना है, बस जो बिल्कुल आपसे कमजोर है ना जी, उसका बहुत ख्याल करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। बस। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। हम सब नाज़रीन, बस तंदुरुस्ती चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थोड़े बहुत पैसे अगर एक्स्ट्रा आ जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन तंदुरुस्ती चाहिए। बहुत शुक्रिया से हम आज का दिन, कल छुट्टी है, बड़ा मज़ा आएगा। इतनी ज़्यादा मैं तारीफ़ें हो गई हैं, सॉरी। ये बहुत इन्होंने जो बात की इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इंसान की पहचान बहुत ज़्यादा इससे होती है कि वो अपने साथ जितने हैं कोलीग्स के साथ जैसे ट्रीट करता है, लेकिन जानवरों के साथ जैसे ट्रीटमेंट है ये अभी आजकल हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये आपकी अजीब सी चीज़ है ये भी अभी आपने बात की ना, आप बता रही हैं कि बच्चों के साथ, तो ये अल्लाह बख्शे मेरे जो फादर थे ना, वो बहुत इस मामले में, मैंने उनको बचपन से जब जिस तरह मैं उनको देख रही होती थी, तो शायद ये चीज़, और मम्मी की तरफ से भी। अब कल इतनी तेज़ बारिश में एक इतना सा डव, जिसको कुगी बोलते हैं, कुगी एक बर्ड होती है ना, तो वो आके, मैं वो वाइपर लगा रही तो वहाँ आके एक चीज़ गिरी ना, तो मैंने कहा ओ गॉड, ये तो इतनी सी बर्ड थी वो। तो मैंने उसको उठाया तो उससे आई थिंक इतनी तूफान में उससे उड़ा नहीं जा रहा था, तो मैंने उसको डब्बे में रख लिया। अब आज वो फड़फड़ा रही, तो मैंने वो दिल नहीं चाह रहा था, फिर मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ, शायद उसके पर सूख गए हैं। उसको मैंने दाना वाना दिया, तो मैंने खोला है, तो फिर जो शफोंग करके भागी है वो उड़ के, तो शी कुड फ्लाई। तो ये मैं क्रेडिट अपने वालिदैन को दूंगी, क्योंकि हमने उनको देखा जानवरों के साथ बहुत अच्छा सलूक। तो आजकल माँ बाप ही सोटी लेके मार रहे होते हैं, पत्थर मार रहे होते हैं जंगलियों की तरह, तो बच्चे भी वैसे ही होंगे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, मतलब आप यकीन करें कि हमारे पास जो उधर कम्युनिटी है उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, मैं पुलाव भी देख लूँ, आप प्लीज़ कैरी ऑन। उसमें उन्होंने बाकायदा अपील की कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुत्ते आ गए हैं, तो आप इनको जो है वो मरवा दें, क्योंकि सीडीए ने लॉ पास कर दिया कि हम मार नहीं सकते। शुक्र है। तो अब वो उनको बड़ी वरना वो तो हर वक्त कॉल करते थे और वो आके शूट नहीं, एक तो शूट करते हैं, ऊपर से पॉइजन कर देते हैं, सोचें आप। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी टेलिंग, सॉरी, ताकि हम आगे डिसलेक्सिया, तो स्टोरी टेलिंग के हवाले से प्लीज़ बताएं कि आपकी जो हैं, कौन सी स्टोरीज़ आप ज़्यादा प्रेफर करती हैं बच्चों के लिए, और आपकी कहाँ पे होती हैं ये सेशंस होते हैं आपके? जी, बच्चों के साथ ही होते हैं। एक्चुअली ये भी हमारा इस तरह एक जैसे लेसन प्लान ही होता है, लेसन प्लान का में शामिल होता है। यूजुअली बिकॉज वी वर्क विद चिल्ड्रन हु हैव लर्निंग डिफिकल्टीज, यानी जिनको पढ़ने लिखने की दुश्वारी होती है। ओके। जी हाँ, इसे डिसलेक्सिया कहते हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज कहते हैं। तो उसमें ज़्यादा लैंग्वेज आती है, ऑफ कोर्स इंग्लिश या उर्दू। तो उसमें जब भी हम इंग्लिश के कंपोनेंट में ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा अनफॉर्चुनेटली सारा करिकुला ही अंग्रेज़ी में, बिल्कुल, तो इंग्लिश के लिए हमारे पास ज़्यादा रिमीडिएशन के लिए बच्चे आते हैं। तो उसमें हमारे लेसन प्लान का एक हिस्सा ही यही है कि हम जो चीज़ सिखा रहे हैं वो उनको एक थ्रू स्टोरी टेलिंग भी लेके जाएं। जो भी हमने लेसन किया उसको हमने स्टोरी में भी डाल दिया, उसकी एक छोटी सी स्टोरी बना ली। फ़र्ज़ करें लेटर ए ही हमने इंट्रोड्यूस किया, तो हमने लेटर ए से कुछ वोकैबुलरी निकाली और उसके साथ एक छोटी सी स्टोरी बना ली और वो हमने उनको दे दिया, क्योंकि मल्टी सेंसरी इसमें अप्रोच है हमारी। तो उसकी वजह से ये होता है कि आपकी जो भी आपका सेशन होता है उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि हम सारी सेंसेस को अप्लाई करें। तो ज़ाहिर स्टोरी टेलिंग आपकी कॉम्प्रिहेंशन, लिसनिंग, पेशेंस, सब चीज़ों के लिए होता है। और उसमें अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो, क्योंकि आप चीज़ें दिखा भी रहे हैं, बड़ी बड़ी किताबें भी आप बना सकते हैं, आप वैसे भी सुना सकते हैं, तो वो उससे जो बच्चे ग्रैस्प करते हैं कॉन्सेप्ट, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। विल कैरी ऑन, ज़बरदस्त आपकी गुफ्तगू है नाज़रीन। ब्रेक पे जाना है, लेकिन जागांग देखें, ये देखें, बिस्मिल्लाह मान रही नाज़रीन, ये देखें, आहा, ये देखें, वाह वाह वाह, है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, उधर ही रहे नाज़रीन। मैं इनको कह रही हूँ, अनमोल को उधर ही ऑन दिस नोट एक ब्रेक पे सॉरी। वेलकम बैक नाज़रीन, ठीक ठाक हैं आप, खैरियत से? ये देखें आज की जो डिश है ज़बरदस्ती, ये देखें,
अब इसको मैं निकाल लूँगी। इसके ऊपर आप जो है ना थोड़ा सा लवाजमात, टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज थोड़ा सा और एक लीमू निचोड़ लेंगे ना, तो ये जो ज़बरदस्त सी हमारी आज की डिश है, ये आप आराम से, कल संडे है, कल भी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, वाओ, ये देखें, परफेक्ट बने हैं। और सॉरी, मेरी प्यारी सी जो गेस्ट है वो भी हमारे साथ साथ हैं। और आपको कुकिंग का शौक़ है? बहुत। क्या सबसे अच्छा बनाती हैं? मैं सभी कुछ बना लेती हूँ। नहीं, अगर आपसे घर पे फरमाइश किस चीज़ की ज़्यादा की जाती है? मुझे बिरयानी की, पुलाव की बहुत ज़्यादा होती है। बिरयानी और पुलाव? बिरयानी, पुलाव, निहारी, पाए, मतलब में बड़े आइटम। अच्छा, ये आपने कहा कि यू आर, वापस डिस्लेक्सिया पे अभी आएंगे, लेकिन यू आर एन एनिमल लवर ऑल्सो, तो आपके पास माशाल्लाह से कैट्स हैं, तो आप रेस्क्यू भी करती हैं कोई तकलीफ में हो या कुछ खाना वाना जिसको चाहिए हो? बिल्कुल, ऐसे कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि बचा लें, और क्या। फिर कभी कभार डांट भी पड़ती है कि इन्होंने इतने कुत्ते बिल्लियाँ जो है वो बाहर पाल रखे हैं। ये बात वैसे है। सो कमिंग बैक टू नाज़रीन, आई एम सॉरी, इनसे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसको सिर्फ अभी स्क्रीन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाह रही थी थोड़ा सा हम इसको डेकोरेट कर लें, ताकि ये देखें आप, इसमें ये प्याज भी इस तरीके से शामिल कर सकते हैं, सो दैट ये ज़रा ज़्यादा, कहते हैं ना, एपेटाइजिंग हो जाएगा। ये किया, साथ में ये रेड कलर भी मज़े का लगेगा। पुलाव क्योंकि थोड़ा सा इतना ज़्यादा उस तरह देखने में नहीं होता। और बाकी इसमें मैंने बीज निकाल लिए हैं और एक लीमू इसके ऊपर आपने निचोड़ देना है, और उसके बाद इसका फ्लेवर आप नोट कीजिएगा, बहुत ही कमाल का हो जाएगा। तो आज की डिश रेडी है, और इसके ऊपर थोड़ा सा जो हमारा हरा धनिया रह गया वो भी इस पर डाल देते हैं, और बाकी इसके ऊपर डाल देते हैं ये। तो तरह रायता भी बन गया, ये देख लें आप, आज की डिश इज़ रेडी। सो आप इसे खाएं, और थोड़ा सा टेस्ट भी कर लूँ कि इसका नमक शमक कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह, परफेक्ट बना। आपके लिए भी लाती हूँ, आपको मज़ा आएगा, ज़रूर ट्राई करें। सॉरी, अब हम डिस्लेक्सिया के हवाले से, इज़ इट बाय बर्थ होती है या बाद में भी एक्वायर, मतलब आप कर सकते हैं, इसके हवाले से, और क्या एज ग्रुप होती है ये भी ज़रूर बताएं। एज ग्रुप तो कोई भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है ये। हाँ, और इसका थोड़ा सा आप डिफाइन भी कर दें, व्हाट इज़ एक्चुअली डिस्लेक्सिया? डिस्लेक्सिया है पढ़ने लिखने की दुश्वारी। पढ़ने लिखने की दुश्वारी। जैसे आपने कई माओं को सुना होगा, वो कहते हैं कि बच्चे जो हैं उनको स्पेलिंग सुनो तो बहुत अच्छी तरीके से सुनाते हैं, लेकिन जब लिखने की बात आए तो लिख नहीं पाते। कुछ माएँ कहती हैं भाई बच्चा बड़ा ज़बरदस्त लिख लेता है, मगर सुनने बैठो तो एक लफ्ज़ नहीं आता। कुछ माएँ कहती हैं कि बच्चा तो मैथ्स में बिल्कुल चल के ही नहीं देता। कुछ माएँ कहती हैं कि इसको पता नहीं कोई डायरेक्शंस का इशू है। कभी जब राइट कहो तो लेफ़्ट कहता है, लेफ़्ट कहो तो राइट, टाइम बिल्कुल ठीक नहीं पढ़ पाता, बटन हमेशा गलत टक कर लेता है, बॉल फेंको तो पकड़ नहीं पाते। ये सब जो है, इसको डिस्लेक्सिया जो है अम्ब्रेला टर्म है। इसके नीचे आता है डिसग्राफिया, लिखने की दुश्वारी, डिस्प्रैक्सिया जो मैंने ये बताया, जिसमें डायरेक्शंस और टाइम का मसला होता है। डिसकैल्कुलिया मैथ्स की होती है। और फिर उसके बाद होती है ADHD। ADHD भी इसके ही अंदर ADHD, अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन डेफिसिट जो हाइपर डिसऑर्डर है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन, आई होप आप लोग इससे सुन रहे हैं, और अपने बच्चों को अगर उनको स्पेलिंग नहीं याद होती है या कुछ मसला होता है तो उसके ऊपर आप सुन लें। वो ये नहीं कि वो करना नहीं चाह रहे होते, वो उनके साथ कोई इशू होता है, तो आपका उनको मारना या उनको वो करना, हरास करना, प्लीज बुली करना और कंपेयर करना और उनको बेइज्जती करना उनकी, ये ना किया करें। मारपीट भी करते हैं लोग। मारपीट पता नहीं कौन, मेरा तो मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मुझे बुरा लगता है ये मारपीट वाला सीन। हाँ। अच्छा नाज़रीन, एक हमारे साथ कॉलर भी है, उनको शामिल करते हैं। बिल्कुल। आप जब तक टेस्ट करें कि कैसा बना है। ज़बरदस्त। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं फातिमा मानसेरा से बात कर रही हूँ। फातिमा फ्रॉम मानसेरा, कैसी हैं फातिमा, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी फातिमा?
आज आप बहुत प्यारी लग रही थी। थैंक यू, थी बहुत है शुक्रिया। शुक्रिया। और क्या कहना है फातिमा? ख्वाहिश है आपसे, सॉरी, क्या मेरी एक ख्वाहिश है आपसे। ख्वाहिश है आपकी? मेरे से बताएं क्या ख्वाहिश है। आपने जो है माश की दाल बनानी है। बेटा ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। उफ, माश माश की दाल इज द मोस्ट डिफिकल्ट। चलो माहीन, वो मैं बना दूंगी आके। फातिमा, मानसेरा, माश की दाल, ठीक है? अगले हफ्ते। गुलदार भाई तो बहुत खुश होंगे। थैंक यू सो मच फातिमा, लॉट्स ऑफ लव, बहुत शुक्रिया। कैसा बना है? जबरदस्त। अच्छा नमक बताएं, ठीक है? थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा कम है। माहीन की कॉल आई थी, उन्होंने कहा था कि नमक कम होता है, तो अगर 1 किलो है क्या कहते हैं चने और 1 किलो ही भिगोए हुए चावल है, तो आप 2.5 टीस्पून के बजाय 3 टीस्पून करेंगे तो परफेक्ट नमक आएगा। वैसे लेकिन सही पता है? है रायते के साथ कंपनसेट हो गया है। ओह नाज़रीन, it is बहुत मज़े divine। का है, बहुत मज़े का ये मज़े का। उसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। यानी अगर वैसे अलग से खाएं तो है, अदरवाइज बहुत मज़े का है रायते के साथ। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा ये एजुकेशन इनोवेटर क्या है? इनोवेशन sorry। इसी देखें एजुकेशन में ही इनोवेशन लाए ना कि अब क्योंकि इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हम लोग कहाँ फंसे? डिसेबल एंड एबल। ओके, हम इसी के दरमियान में फंसे हुए हैं। जो ग्रे एरिया में आते हैं हम उनको तो लुक आफ्टर ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। बल्कि एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं। तो ये वो बच्चे हैं जो ग्रे एरिया में आते हैं, क्योंकि इट्स अ प्योरली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो नज़र ही नहीं आता। सही। ऑटिज्म भी इसमें आता है स्पेक्ट्रम में, Okay। लेकिन वो बिहेवियरल होता है तो वो पकड़ा जाता है, दिखाई देता है। ऑटिज्म के ऊपर धबाधब काम हो रहा है, लोग पर काम भी कर रहे हैं और उनको समझ भी आती है। इवन जब हम बताते हैं कि हम रिमीडियल थेरेपिस्ट हैं और डिस्लेक्सिक बच्चों के साथ काम करते हैं, तो फ़ौरन कहते हैं ओह अच्छा यू आर वर्किंग विद ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। हम कहते हैं नो, वी आर नॉट वर्किंग विद ऑटिज्म, वी आर वर्किंग विद डिस्लेक्सिक, क्योंकि इट्स अ न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर। वो दिख नहीं रहा, दिखने में बिल्कुल ठीक है, मगर सिर्फ ये कि वो उनकी वायरिंग जो है वो थोड़ी सी फ्यूज जो है वो न्यूरो डाइवर्जेंस कहलाते हैं ना। यार मुझे लगता है मेरी भी वायरिंग खराब है। नहीं ऐसे नहीं कहें, बिल्कुल सॉरी, अल्लाह मुझे माफ़ कर दें। मतलब ये कि आपने कहा कि जो सुना होता है वो ग्रास्प नहीं होता, ये मेरे साथ है। अगर मैं सुन के ग्रास्प थोड़ा सा होता है तो मेरा पढ़ के थोड़ा सा उसी आर्टिकल पे ग्रास्प हो जाता है, और देख के कम होता है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इट्स अ लर्निंग स्टाइल। इसीलिए तो हम मल्टी सेंसरी काम कर रहे हैं कि किसी का लर्निंग स्टाइल वो सुनने से है, किसी का देखने से है, किसी का टच से है, किसी का स्मेल से है। स्मेल से है। हाँ, तो आप इसीलिए हम मल्टी सेंसरी काम करते हैं कि लर्निंग स्टाइल कौन सा है। अगर टेक्टाइल है तो वो आप छू के, आप प्रैक्टिकल काम करके आपको सीखेंगे। तो इट डिपेंड्स कि वो बच्चा किस लर्निंग स्टाइल पर है। हो सकता है कि दो भी लर्निंग स्टाइल इकट्ठे हों, जैसे मैं देख के सुन के और प्रैक्टिकली काम करके भी बहुत अच्छा काम सीखती हूँ, तीनों ही चीज़ें हैं। तो इट डिपेंड्स कि बच्चे का क्या लर्निंग स्टाइल है, और हमारा ये काम होता है कि हम उनकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को स्क्रीन करके असेस करें, और फिर जो उनकी वीकनेसेस हैं उनको उनकी स्ट्रेंथ से हाईलाइट करते हैं, उनको इन्हांस करें और एक कोपिंग मैकेनिज्म दे दें अपनी ज़िंदगी गुजारने का। दैट इज़ आवर जॉब, दैट इज़ वाई वी आर इनोवेटर्स, दैट नॉर्मली 1:5 इज़ द रेशो, और अभी हमारे बच्चों का पता ही नहीं चलता। अब होता क्या है कि जब बच्चा कोई काम करना चाह रहा है और वो कर नहीं पा रहा, और आप उस पर प्रेशर डालते हैं, पेयर प्रेशर भी होता है, सिबलिंग प्रेशर भी होता है, और आपको पता है हमारे तो पेरेंट्स आजकल मार्क्स की रेस में लगे हुए हैं। उन्होंने तो उनको बस रेस का घोड़ा बनाया है। सॉरी आपकी बात काट रही है नाज़रीन। अभी एक 8th या 9th क्लास का जो बच्चा है, उसके मार्क्स कम आने पे ही कमिटेड सुसाइड। माय गॉड, देखिए आप सोचें कि जब कितना उसकी बेइज्जती हुई होगी या कितना उसको डीमोरलाइज किया होगा कि उसने खुदकुशी कर ली। ये मैंने परसों तरसों न्यूज़ देखी है। यही बताने लगी थी कि इस वजह से बच्चे जो होते हैं वो कॉर्नर होने लगते हैं, और वो यूजली या तो एंटी सोशल हो जाते हैं,
या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर सुसाइडल हो जाते हैं या फिर वो क्लास क्लाउन बन जाते हैं कि बदनाम भी होंगे तो नाम नहीं होगा। कम से कम वो हर बात पे जब चीख रहे हैं कि आप ये ना करें, आप वो ना करें, तो वो नाम तो आ रहा है ना, चलो किसी तरह तो अटेंशन मिली। तो इसके यानी सोशल जो इम्पैक्ट है, क्योंकि ये निगलेक्टेड एरिया है, हम लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे सोशल हैं जिसमें सब्सटेंस अब्यूज भी आ जाता है। सबसे नाज़रीन ड्रग्स ले रहे हैं बच्चे, बिल्कुल, सो दैट वो उस तरह पहुंच सके उधर। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये और इसी वजह से स्कूल ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ गया है जी। और जो आपका बच्चों का जेल में रेट है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्राइम का, क्रिमिनल, क्योंकि वो अपने इस तरीके से अपने आप को हाईलाइट करके वो समझते हैं कि बिकॉज दे आर हाईली इंटेलिजेंट। ये नहीं है कि उनके दिमाग में कोई कमज़ोरी है, दे आर नॉट इंटेलिजेंट। आइंस्टाइन, पब्लो, हेलन केलर, कैनो रीव्स, स्टीव जॉब्स, मतलब मैं नाम लेना शुरू करूँ तो ख़त्म नहीं होते। ये सब वो थे डिस्लेक्सिक, जिसने बल्ब इजाद किया, थॉमस एडिसन, सब बहुत सारे हॉलीवुड इधर उधर बहुत सारे हैं। मेक यू लेसर देन हैरी पॉटर को डिस्पेक्सिया था। तो सॉरी, तो पे रुके, सॉरी टू इंटरप्ट, नहीं। होल्ड दैट थॉट। नाज़रीन, एक वक्फे का टाइम आ गया है, जब तक वापस आएंगे तो यहीं से बात स्टार्ट करेंगे। वापस आ गए नाज़रीन, बोल्स जो है ख़त्म हो चुके हैं, इसको रीफिल करेंगे, फिर जाके कल दौड़ लगाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे साथ बहुत ही प्यारी आज गेस्ट हैं। शी इज़ लवली पर्सन, मिस सबीन नाज, जो कि मास्टर स्टोरी टेलर है, एजुकेशन इनोवेटर हैं, रेमेडियल थेरेपिस्ट हैं और डिस्लेक्सिक बच्चों के साथ जो है काम करती हैं। और मैं चाहूँगी कि बिफ़ोर हम वहीं से स्टार्ट करें, आपसे कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है, ताकि जितने इस वक्त वालिदैन देख रहे हैं जिनके बच्चों के साथ अगर ऐसा इशू है, सो दे कैन ऑलवेज रेफर टू यू एंड आप उनकी हेल्प आउट कर सकती हैं। तो ज़रूर बताइए। अब ये मैं नाम लेने लगी हूँ आइडियाज़, तो प्लीज़ गुल अहमद के आइडियाज़ ना समझें, लेकिन इससे याद ज़रूर रखें कि ये आइडियाज़ है इंस्टीट्यूट फॉर डिस्लेक्सिक एजुकेशन एंड एटीट्यूडनल स्टडीज़। ओके, ये हमारा इदारा है और इसका ये चट्टा बख्तावर में कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी के पास है। आप वहाँ पर तशरीफ़ ला सकते हैं, ऑनलाइन भी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इरम मुमताज़ हमारी फाउंडर हैं। ओके। और अभी उनकी विजनरी लीडरशिप के अंदर हमारी टीम ने इसका लॉ पास करवाया है, क्योंकि ये एक ऐसा था जिसको कैम्ब्रिज और ओ लेवल्स में तो बल्कि इरम हमारे शो में नाज़रीन आ भी चुकी हैं, जिसमें छोटी छोटी बुक्स हैं, हाँ जिसके अंदर उन्होंने सारी डिस्क्रिप्शन के साथ जो है बच्चों के लिए प्रिंट करवाई हैं। उन्होंने मुझे एक सेट भी दिया था, जो कि मैं नेक्स्ट जब मुहर्रम उल हराम के बाद वाले शोज़ होंगे उसमें मैं आपको ला के दोबारा से उससे इंट्रोड्यूस करूँगी। बिल्कुल, वो जो है उन्होंने ख़ुद लिखी इसी तरह, इसीलिए ताकि वो रीडर्स हों, जैसे ऑक्सफोर्ड के रीडर होते हैं, लेकिन हमने उसको अपने कल्चरल वाइबल किया और हमने उसके हिसाब से उसको लिखा। तो वो नेशनल बुक फाउंडेशन ने काइंड इनफ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दे वर्क विद अस एंड फाइनली वो अब है। और अब ये जो हमने लॉ पास कराया, इसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि जो बच्चे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड ओ लेवल्स और ए लेवल्स में, कैम्ब्रिज में हमें अकोमोडेशन या मॉडिफिकेशंस मिलती थी, वो हमारे बच्चों को मिल सकती है। ओके। मेरा मकसद बताने का इसलिए ये है कि बहुत से बच्चे जो इस तरह से कहीं फंस रहे हैं, तो पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि इट्स अ रेड फ्लैग। अगर वो बच्चे राइमिंग में या उनके रिवर्सल मिरर इमेज है या रिवर्सल्स का इशू है, जैसे बीडी उनका फ़र्क नहीं हो रहा, या इस तरह के जो इश्यूज आ रहे हैं राइटिंग के, पढ़ने के, लिखने के, बोलने के, स्पीच में भी उनका मसला आता है, तो उसको फ़ौरन एक्नॉलेज करें और उसको किसी से दिखाएं। और उसका इलाज है, ये नहीं है कि आप इसको छोड़ देंगे तो आप मतलब कुछ हो जाएगा। इलाज इस तरह से है कि ये जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उस तरह का है कि ख़त्म तो नहीं होता, ये बेहतर हो जाता है, लेकिन हाँ आपको एक कोपिंग मैकेनिज्म ज़रूर मिल जाता है बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए। अपना जो सिस्टम है उसको कैसे लेके चैनलाइज करना है वो आपको आ जाता है। तो इसके लिए ये होता है कि कुछ अकोमोडेशंस हुकूमत से, गवर्नमेंट से या फिर स्कूल के
उससे हमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, तो उससे बच्चों को मिल सकती हैं, उससे मॉडिफिकेशन कहते हैं और अकोमोडेशंस कहते हैं। मसलन अगर एक बच्चा जब सारी क्लास जो है वो 10 सवाल कर रही है तो उसको आप 5 सवाल दे दीजिए। बच्चे जो हैं जहाँ 1 घंटे में पेपर कर रहे हैं वो 1.5 घंटे में उसको आप काम करने दें। अगर वो लिख नहीं रह पा रहे तो कुछ आप हेल्प ले लें। अब तो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ जा चुकी है, आप उसको कीबोर्ड दे दीजिए या कोई आप उनके साथ ऐसा बंदा बिठा दें जिसको वो बोल सकें और वो लिख सकें उनके लिए। तो ये चीज़ें अकोमोडेशंस अगर आप बच्चों को प्रोवाइड करते हैं तो आपके बच्चे कहीं किसी भी तौर पीछे नहीं रहते। मकसद तो आपका लर्निंग का है ना, रट्टू तोता तो नहीं बनाना था या रेस का घोड़ा भी नहीं बनाना था। बिल्कुल। हमने तो एक इंफॉर्मेशन देनी थी बच्चों को सो दैट दे बिकम यूजफुल सिटीज़न, ग्लोबल सिटीज़न। तो उसके लिए अगर हम इस तरह से बच्चों को थोड़ी थोड़ी हेल्प दे देते हैं क्लास में, जो कि इतना बहुत बड़ा काम नहीं है, वही जो एक लेसन दे रहे हैं जो रवायती स्टाइल है कि बोर्ड पे आया लिख दिया, चिल्ड्रन टेक आउट योर बुक, ओपन द फलाना पेज एंड स्टार्ट रीडिंग दिस पेज, इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस देने के बजाय सिर्फ आप ये कह दें टुडेज लेसन इज ऑन पेज 65। एवरीबडी नोज कि उन्होंने टेक आउट बुक करनी है। हाँ, मतलब मैंने नोट किया कुछ टीचर्स बिल्कुल वो रट्टे वाली कि मतलब जिस तरह आप डफर्ड से बात कर रहे हैं या जिनका कोई सेंस नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है कि टेक आउट योर बुक्स, पैक योर बुक्स, फालतू जुमले बहुत लोग यूज करते हैं। फालतू जुमले, उससे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं क्योंकि वो तो इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस नहीं कर रहे। जैसे आपका अभी हमारा चल रहा है ये लाइव शो है, अभी बीच में अगर फर्ज करें कि आपके टेक्नोलॉजी में कुछ मसला आ जाता है, आपकी बिजली चली गई तो आपका तो सिग्नल उड़ गया ना, आपका वाईफाई हैंग हो गया, वो गोल गोल घूमने लगता है। सो इट्स द केस विद देम, वो इनपुट तो कर रहे हैं मगर वो प्रोसेस के वक्त वो उनका वो वाईफाई उड़ गया, सिग्नल चला गया। मीनिंग कि उनसे आप शॉर्ट एंड क्रिस्प बातें, उफ मेरा दिल का वो होता है क्योंकि किसी से भी बात करो ना पहले वो एक तमहीद बांधते हैं। एग्जैक्टली। आप उनसे पूछे अच्छा आपकी कैसी तबीयत है, बस सिंपल अगर ये पूछ लिया, यार क्या बताऊं कल से यूं है वो है फू है फलाना भाई कह दे या मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मेरी तबीयत ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सिंपल एंड क्रिस्प आंसर्स। हम लोग के सोसाइटी में इशू है कि हम सवाल का लंबा जवाब, तो आप बोर हो के ना आप कहते हैं बस कर दें भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑन दिस नोट एक हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं, कौन बोल रही हैं? मैं फातिमा बात कर रही हूँ आपसे। शिकारपुर से? जी। शिकारपुर से, क्या हाल है फातिमा, खैरियत से हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। बस ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी, शिकारपुर का तो अचार बड़ा मशहूर है, पानी वाला। जी मैंने कहा शिकारपुर का अचार बड़ा मशहूर है, पानी वाला। जी जी बहुत मशहूर है जी। तो क्या कहना चाहेंगी यार बेटा, बड़े दूर से फोन किया आपने? एक आपसे फरमाइश है। बताएं। बस फरमाइश क्या हलीम बनाने का। क्या? हलीम की जी। ठहर जाएं एक सेकेंड। अब हमने हलीम वैसे बनाई है पिछले हफ्ते, लेकिन कोई बात नहीं, आपने शिकारपुर से कॉल कर रहे हैं, फरमाइशों की वजह से खत्म हो गया हमारा। आपकी मैं बहुत फैन हूँ। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। ठहर जाओ, फातिमा शिकार फैन है आपकी। कौन है? रिमशा फैन है आपकी, उसको अस्सलाम वालेकुम करो। अच्छा, रिमशा भी फैन है मेरी, बहुत शुक्रिया रिमशा, थैंक यू। आप सुनाएं। और बस आपने हलीम की फरमाइश करनी है फातिमा? जी, बिरयानी की भी करनी है। बेटा कल बनाई थी बिरयानी, टीम थक जाएगी खा खा के। नहीं ना, चिकन में बनानी है। चिकन में बनाई थी कल। अच्छा ठीक है। मैं आपके लिए बनाऊंगी, हलीम बना दूंगी इंशाल्लाह। किसके दिन? हाँ क्या? किसके दिन बनाओगी आप? अगले हफ्ते, अगले जुमे को या हफ्ते को। मेरी बहन से बात करें? कराएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। हाँ, बंद कर दिया है। अच्छा शुक्रिया। तो कौन बोल रही हैं आप? क्या नाम है आपका प्यारा सा? बहन मरियम। मरियम, कैसी हैं मरियम, खैरियत से हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं मिशी? आप भी ठीक है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। मैं थैंक यू, आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। पहली बार कॉल लगी है, कब लगाते हैं मिलती ही नहीं है। चलो शुक्र है आज मिल गई। थैंक यू सो मच। तो अब ये क्या आपकी फरमाइश कोई है? मेरी बहन की थी, अलीम की। हलीम की, चलो अगले और हफ्ते हैं। खीर बनाने की भी है। चलो खीर भी बना बनानी नहीं देंगे। आती। एक दिन में दो थैंक यू। निशाने, एक तीर पे दो निशाने। अगले हफ्ते फ्राइडे या सैटरडे को बनाऊंगी, दोनों चीज़ें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एक और ब्रेक का इशारा आ गया। अजी कितनी जीटी रोड पे ब्रेकें लगा रहे हैं हम उस वक्त से, तो एक और ब्रेक लगाते हैं चल के और उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं और मेरे साथ मौजूद है हमारी बड़ी प्यारी सी जो रेमेडियल थेरेपिस्ट सबीन। रेमेडियल थेरेपिस्ट सबीन नाज। आज नाज़रीन वाकई पेच उड़ा हुआ है दोपहर से, ये दोपहर को हुआ है, दोपहर से अभी तक चल रहा है। तो आपने कहा कि एक चीज़ एक्वायर्ड के हवाले से नाज़रीन एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, प्लीज़ आप गौर से सुने। मतलब बताने का ये था कि आपने पूछा था कि डिस्लेक्सिया कब हो सकता है और कैसा होता है, तो उसमें मैं ये बताना चाह रही थी कि डिस्लेक्सिया जो है वैसे तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, हेरिडिटी होता है, आपको इनहेरिटेंस में मिलता है या फिर जब बर्थ होती है तो उसमें अगर ऑक्सीजन वगैरह देर से मिले, कुछ सेकंड का भी फ़र्क हो जाए तो वो हो जाता है। लेकिन एक्वायर्ड वो होता है जो जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इस तरह की बात हो जाए तो उसमें भी, या आपकी हेड इंजरी कोई इस तरह की आ गई कि उसमें आपके जो लोब्स हैं वो कुछ प्रेस हो जाएं जहाँ पर आपके सिग्नल्स जो हैं वो ना जा सकें, क्योंकि हमारे भी दिमाग के 4 लोब्स हैं, तो उसमें जो कभी कभार ऐसा होता है कि वो आपके ब्रेन जो है वो प्रेस हो जाता है, उसके नर्व्स जो हैं वो दब जाती हैं, तो इस वजह से आपके सिग्नल्स जो है वो ऑफ हो जाते हैं। कोई बात नहीं। अरे हमारे सिग्नल तो लगता है ये जो महंगाई का 2024 में हम सबके सिग्नल ऑफ हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ज़्यादा। आई थिंक इट्स लाइक यू, देखिए सिचुएशन की वजह से भी तो सिग्नल्स ऑफ हो सकते हैं। बिल्कुल। व्हेन यू स्ट्रेस योर माइंड टू मच, जब आप हर वक्त सोचते रहते तो ये आपको, ये जो आप कह रही हैं ये लाइफ के किसी स्टेज में हो सकता है। नहीं, अगर कोई ट्रॉमा ऐसा हो जाए सिवियर किस्म का, ट्रॉमा इज लाइक कि एक्सीडेंट हो जाते हैं जैसे, उसमें आपका कुछ इस तरह का इशू एक्सीडेंट में, एक्सीडेंट वैसे अगर आप दिमाग पे स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं उसकी वजह से तो नहीं नहीं, होता। इस तरह से Okay, कुछ नहीं है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हाँ। नाज़रीन, आई होप आज का जो हमारा सेशन है वो आपके बच्चों के हवाले से आपको कुछ फ़ायदा मंद हुआ हो। हाँ, एनी बिल्कुल। जैसे मैं ये बताना चाह रही थी कि अब क्योंकि ये हमारी जो विजनरी मुमताज़ हैं फाउंडर, उनकी लीडरशिप के अंदर टीम आइडियाज़ जो है सक्सेसफुल हुई ये लॉ पास कराने से, तो उसका भी मैं अभी आपको पता है 9th का आपने रिज़ल्ट की बात की, 9th 10th का रिज़ल्ट आया, तो मेरे पास जो एक स्टूडेंट थी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना एग्ज़ाम पास किया है, 50% मार्क्स सिक्योर किए। तो मैं इसलिए शेयर करना चाह रही थी, तो ये सक्सेस स्टोरी होती है, खुशी होती है। बिल्कुल, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, अल्लाह इज़ ब्लेसफुल एक्चुअली। लेकिन असल में जो ये मैं बताना चाह रही थी कि अभी हम बहुत सी चीज़ें ड्यू टू दिस लॉ अपने सिस्टम में, मैट्रिक सिस्टम में भी इनकलकेट कर सकते हैं। ओके, ज़बरदस्त। और बहुत इस चीज़ का इतना असर हुआ है कि जैसे बिकन हाउस है, उन्होंने अपनी 3 ब्रांचेस फ़िलहाल इंक्लूसिव सेटअप पे खोलने के लिए इनिशिएटिव लिया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे यहाँ इंक्लूजन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इंक्लूसिव एजुकेशन का भी कॉन्सेप्ट नहीं था। तो दिस रिमीडिएशन प्रोसेस हैज़ एक्चुअली इंट्रोड्यूस एक ऐसा स्टेप जहाँ पे हमारी एजुकेशन का स्टेप थोड़ा सा लेवल ऊपर आया है और वहाँ पे इंक्लूजन को भी आज नोटिस किया जा रहा है और एडॉप्ट किया जा रहा है। तो ये एक हमारे उस पे इदारे पे सक्सेस स्टोरी है जो कि हम बहुत कितने सालों से इस पे कर रहे थे और को पहले तो अवेयरनेस भी नहीं थी। तो ये है, इसका ये भी बताना चाहती हूँ कि इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, यानी अगर हम कहें कि सिर्फ मेरा बड़ा कमाल है कि मैंने बच्चे को चला दिया, तो ऐसा नहीं है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ काम होता है, इसमें पेरेंट्स भी हैं। पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा रोल है कि वो इस बात को समझें, क्योंकि
हमारे माशरे का अलमिया ये है कि वो डिनाइल में होते, लोग क्या कहेंगे कि फैक्टर से बाहर नहीं आते, वो शेयर ही नहीं कर रहे होते। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो उसकी वजह से ये होता है कि आई एक्चुअली लॉस्ट माय वर्ड, दिस टू मच हैपनिंग ऑन द स्टेज। पहली दफा गेस्ट जो है कोशिश कर रही होती, तो आई एम सॉरी, कैरी ऑन। 1 मिनट रह गया हमारे पास, प्लीज कंप्लीट कर लें आप। बस मैं इसी में यही बताना चाह रही थी कि ये जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि इसकी वजह से आज पेरेंट्स जो है वो डिनाई, हाँ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का बता रही थी। इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ओटी थेरेपिस्ट होते हैं, इस पे स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, सब मिल के ये काम करते हैं। ये नहीं कि मैं अकेली इसमें काम कर सकूं। और इंक्लूसिव सेटअप के लिए तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑटिज़म इज़ ऑल्सो अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ADHD इज़ ऑल्सो अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। लेकिन ADHD की असेसमेंट हम नहीं कर सकते, रेमिडियल थेरेपिस्ट। हम डिसलेक्सिया की सिर्फ असेसमेंट कर सकते हैं, स्क्रीनिंग और असेसमेंट। ADHD के लिए आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होता है, इसलिए कि ADHD के साथ और चीज़ें भी एसोसिएटेड हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो हम नहीं कर नहीं सकते। वी आर नॉट क्वालिफाइड फॉर इट। तो ये सब मिल के जब एक केस के ऊपर स्टडी करते हैं और फिर उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बनाते हैं, तो फिर हम उसके इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान पे जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि बच्चा कहाँ पे लाई कर रहा है, सिवियरिटी में है, दरमियान में है, या बिल्कुल इनिशियल लेवल पर है। तो इसके हिसाब से ही फिर इंक्लूसिव सेटअप भी होता है। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर इंटेंडेड टू डू, क्रिएट एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, इंट्रोड्यूस इंक्लूसिव एजुकेशन। अभी हमें पायलट प्रोजेक्ट IMCG F62 भी मिला था, जहाँ पे हमने गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम स्कूल में काम करना बहुत, आपको पता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। वहाँ एक क्लास में 50-50 बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे उन टीचर बच्चों के साथ काम करना और उनको ट्रेन करना, ये एक बड़ा काम था। तो ये हमारी, मतलब हम समझते हैं कि ये एक अच्छा स्टेप है, जो एक ट्रेंड चल पड़ा है पाकिस्तान में। और आने वाले दिनों में जो ये न्यूरो डाइवर्जेंस हैं या डिसलेक्सिक या लर्निंग डिफ़िकल्टी के बच्चे हैं, उनको आप कहें कि लाइफ सेवियर्स होंगे, बिकॉज दे आर क्रिटिकल थिंकर्स बाय बर्थ। ये लोग कोई नालायक या कम कुन जहन नहीं होते, दे आर हाईली इंटेलिजेंट, और इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इमेजेस में काम करते हैं। तो क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकर्स हैं, आउटसाइड बॉक्स थिंकर्स हैं। तो अब आगे तो AI का दौर है, IoT का दौर है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का, सब ने टेक ओवर कर देना है। लेकिन कौन रह जाएगा? क्रिटिकल थिंकर्स, आउटसाइड बॉक्स थिंकर्स, इनकी तो हमें फिर भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दिस इज़ द हाई टाइम दैट वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, सो दैट दे कैन सेव आवर फ्यूचर। वरना तो रोबोट्स ने, आपको पता है, सब चीज़ टेक ओवर कर लेनी है, यहाँ पर वो बेबस होंगे। तो ये एक मेरा मैसेज था। और स्टॉप लेबलिंग, ये जो लफ्ज़ हम बहुत ज़्यादा जल्दी से इस्तेमाल कर लेते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ADHD, OCD, ये इस तरह से ना करें अनटिल अनलेस कि आप किसी से असेसमेंट कराएं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से या हमसे, कि आपको पता चल रहा है कि जी ये डिसलेक्सिक है। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं, जैसे आप कह रही थी, मैं डिसलेक्सिक हूँ कि मेरे पास रेड फ्लैग्स आ गए तो मैं हो गई, ऐसा नहीं है। आप जब तक इसकी स्क्रीनिंग करा के असेसमेंट नहीं कराते, तब तक आप डिसलेक्सिक नहीं हो सकते। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सबीन नाज साहबा मौजूद थी, एक पिक्चर। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सॉरी आज के शो में जो भी अगर कोई गलतियाँ होंगी तो उसके लिए मौजूद ख्वाह, क्योंकि एक तो ज़ुकाम है, ऊपर से कुछ माहौल आज का ज़रा कुछ अजीब सा हुआ है, और फैज़ाबाद भी ब्लॉक हो गया है उसकी टेंशन ज़्यादा है कि घर कैसे जाएंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी। ये देखें नाज़रीन, ये हम लोग बनाते हैं कि ये निकल गया है, हाथ में पकड़ा हुआ था मैंने। ओके, तो इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी 4 दिन के बाद, जुमेरात वाले दिन। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुझसे प्यार करें, और वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप खड़े हो सकते हैं, खड़ी हो सकती हैं, बिल्कुल ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।